तो दोस्तों, मुझे आज ऐसे एक नेता के बारे में बात करनी है जिसके बारे में मैं हर समय पर बात करते हैं, लेकिन आज मैं खास करके उनके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मतलब वो राज साहेब ठाकरे, उनके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसका कारण यही है कि कई दिनों से उनके बारे में जो भी चीज़ें गलतफहमी लगाई जा रही है कि राज साहेब बस बिहारियों को मारते हैं, गुजरातियों को मारते हैं या फिर मराठी लोगों को मारते हैं, तो मुझे उनसे आज यही पूरे वीडियो में उनके साथ यही बात करनी है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है कि जब राज साहेब उनके कार्यकर्ताओं को, मन से कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि बाबा आप सभी को एक चेतावनी है कि जितने भी लोग मराठी, जब हम लोग बोलेंगे कि बाबा मराठी बोलो, तब अगर सामने से कोई बोला कि नहीं बोलेंगे मराठी, जो करना है करो, तो उनको कान के नीचे आवाज़ गिरनी चाहिए। इस मुद्दों के ऊपर से सारा ये खेल उठा और फिर उनका जो नाम खराब होते हुआ ये सब सारी चीज़ें, इसकी वजह से उनका नाम ज़्यादा ख़राब हुआ। इसके पहले भी था, मना नहीं है, लेकिन आप एक बात को समझो कि अगर शायद आप यूपी से हो, शायद आप गुजरात से हो, तो आपके यहाँ का जो नेता होगा, आपके यहाँ का जो नेता होगा, जो गुजरात में जैसे मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ठाकुर करके था शायद, वहाँ का जो नेता था उसने क्या किया कि जितने भी यूपी बिहार के लोग थे वहाँ पर जो काम करने आए थे, उन सारों को हटा दिया, है ना। क्यों हटाया? क्योंकि वहाँ के लोग की जो क्या बोलते हैं ना, मूल व्यवस्था या फिर उनको लोगों को जो नौकरी मिलती नहीं थी, उसके वजह से वहाँ सारे लोगों को हटा दिया। तो आप इस बात को आपको सोचना चाहिए कि हर एक नेता जिस स्टेट में वो रहेगा, उस स्टेट के लिए उसको प्यार रहेगा। अरे नेता तो छोड़ो, कोई भी इंसान रहे दो। कल आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी जो है, उनको जब पहले इलेक्शन विलेक्शन जो भी लड़ना था वो यूपी बिहार से लड़ना था, तो वो इसमें कुछ गलत बात नहीं। उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र में बड़े हुए, महाराष्ट्र किसी और राज्य में जाकर अगर उनको राजनीति करनी है तो वो उनका फैसला है। इसका रीज़न भी क्या है कि उनको प्यार है अपने स्टेट से। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से प्यार है। अगर देखोगे कि मुंबई के आधे से ज़्यादा, मतलब जितने भी प्राइवेट कंपनी है सब उधर उनको उठा के लेके जानी है। इसका रीज़न यही है कि बाबा उनको अपने स्टेट से प्यार है। तो ऐसे अगर एक सादा नेता है जो राज साहेब ठाकरे, उनको अपने स्टेट से प्यार नहीं हो सकता क्या? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कि बात ये होती है कि बाबा चलो ये मराठी का चलो हो गया, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, ये रिटर्न मुझे बोलने की गरज नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, हिंदी में भी बहुत समझाया मेरे वीडियोज़ में, अगर आप देखोगे मेरे चैनल पर। तो मुझे यही कहना है कि बाबा मतलब अपने स्टेट वालों पे, अगर आप उनका एक हिंदी वाला एक ये है, तो उन्होंने स्पीच दी थी हिंदी में राज साहब ने, तो उन्होंने यही कहा था कि यूपी बिहार के जो लोग हैं या फिर बाहर किसी भी और स्टेट के जो लोग, खास करके यूपी बिहार का वो ये था इंटरव्यू बोल रहा हूँ, सॉरी स्पीच था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि बाबा कि आप लोग यहाँ पर आते हो या फिर किसी और राज्य में जाते हो, गुजरात में गए, पंजाब में भी यही चीज़ हुई। तो होता क्या है कि यहाँ के लोग जो रह रहे, कई सालों से रह रहे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनका जो काम है वो छीन लिया जाता है। आप समझ रहे हो? मतलब अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनकी स्पेसिफिक बात करूं, तो उनका यही कहना है कि जो भी जॉब निकल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो है मराठी लोगों को क्या बोलते हैं, काम मिलना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं ना, ये स्टेट वाइज जो भी डिवाइड हुआ है, ये भाषा के आधार पर, मतलब जो लोग उधर ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हो? अगर मेरा अगर बिल्डिंग है, मेरे सोसाइटी में मैं खेल रहा हूँ, अगर बाहर की सोसाइटी से कोई मेरे सोसाइटी में आए, चलो एक दिन आया, 2 दिन आया, मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन अगर उसके लोग बार बार मेरे सोसाइटी में आते रहेंगे, तो मेरा ये हक है उनको बोलना कि अब आप आपके सोसाइटी में जाके आपकी सोसाइटी को ग्रो करो, आपकी सोसाइटी में रहो और उधर खेलो। एक सिंपल सी बात वही राज साहब का कहना है कि आप जहाँ यहाँ पर हमारे नेताओं से प्रश्न पूछते हो, मतलब जी सुनील शुक्ला हो गए, ये सब हो गए कि देवेंद्र फडणवीस को बोलते रहते हैं, राज साहेब ठाकरे को बोलते रहते हैं, राज साहेब ठाकरे से उनका अलग ही नाता है, उनको तो बोलते ही रहते हैं, बस ये तो सब क्या बोलते हैं, लल्लू पंजो कार्यकर्ता है, उनको कोई पूछता नहीं है, तो इनको सब बोलते रहते हैं। लेकिन यही सवाल, ये उत्तर भारतीय संगठन, आप उत्तर भारत में जाके जब अगर आप खोलोगे और उनके वहाँ के राजनेताओं से प्रश्न पूछोगे कि बाबा हमारे लोगों को यहाँ पर महाराष्ट्र में आकर सब सहना पड़ता है, हमको नौकरी क्यों नहीं है, हमको जॉब्स क्यों नहीं है, हम हमारे राज्य में शान से रह क्यों नहीं पाते, हमको दूसरे राज्य में सर झुक के रहना क्यों पड़ता है, ये आपको सवाल आपके स्टेट में पूछना चाहिए। कल अगर मेरे स्टेट में यही हालत हुई तो मैं मेरे स्टेट को, और मैं हमेशा कुछ गलत मुझे दिखा तो मैं मेरे वीडियोज़ में से यही बोलता हूँ कि मेरे स्टेट में बहुत सारी गलत चीज़ है। मैंने राज साहब का एक इंटरव्यू देखा, आप सोचो उस इंसान का सोचो, वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का नॉलेज हो, किसी क्या बोलते हैं, किसी लैंड का नॉलेज हो, कुछ भी, मतलब आप उनको कहीं पर भी किसी टॉपिक के ऊपर उनको
बोलने बोलो, उनका एक क्या बोलते हैं और और दूसरा नेता का देखो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ आप नरेंद्र मोदी जी से भी उनको कंपेयर करोगे, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये आप समझो। अगर नरेंद्र मोदी जी को आप किसी भी जगह पर बिठाओ बात करने के लिए और एक जगह राज साहब ठाकरे को बिठाओ, उनका जो नॉलेज है ये हमेशा और हमेशा राज साहब ठाकरे के रहेगा। अभी अगर आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दो, देवेंद्र फडणवीस को भी ले लो जो हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी और राज साहब ठाकरे को भी अगर आप एक जगह पर लोगे किसी बात करने के लिए किसी जगह पर, तो आपको यही देखने मिलेगा कि बाबा जो राज साहब ठाकरे की जो विचार है वो सबको पसंद आ रहे हैं। इसके लिए तो लोग उनके क्या बोलते हैं स्पीचेस में गर्दी होती है उनकी स्पॉन्सर स्पीच, भले वोटिंग में होती नहीं, क्या जोड़ होता है वोटिंग में पता नहीं, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं कि उनके लोगों को जो उनकी बातें हैं वो पसंद है। वो एक बार मैं बीच में एक पॉडकास्ट देख रहा, अराउंड द वर्ल्ड का एक मतलब चैनल है, उसमें वीना वर्ल्ड करके उनका जो पॉडकास्ट, उसमें जो पहले गेस्ट है वो राज साहब ठाकरे थे। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे उदाहरण दिए। एक कंट्री मेरे हिसाब से जापान की बात कर रहे थे वो, उन्होंने यही बोला कि मतलब मैं उधर गया था घूमने के लिए और वो बोलते मैं एज अ किसी जगह पर जाता हूँ तो मैं एज अ टूरिस्ट नहीं जाता, मैं उधर हमेशा कुछ सीखता उस जगह से। मैं हमेशा मतलब बोलते मैं सुबह निकलता हूँ चलने के लिए और मैं हमेशा आजू बाजू मेरे इधर देखते रहता हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें वो मेरे भारत में ला सकता हूँ। जो कि एक नेता है जिसको 16 साल में अभी तक विजय नहीं मिला है, लेकिन उसकी जो मराठी लोगों की तरफ या फिर अपने देश की तरफ जो प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। ये आप सोचने की बात है। आपने भी कई नेताओं को देखा रहेगा, लेकिन कहीं पर उनका मतलब बस राजनीति उनका वही एक मोटिव रहता है। लेकिन जो राज साहब ठाकरे, उनका आप अगर स्पीचेस भी सुनोगे, अगर उनके आप इंटरव्यू भी सुनोगे तो, और एक तो बहुत कम बोलते हैं वो, मतलब कम जगह पर, ऐसे नहीं कि कोई भी नेता आता है हर जगह बोलने लग जाता है, वैसे नहीं। उनका मुद्दे शुरू बोलेंगे और जहाँ पर आएंगे वहाँ पर मतलब उनका जो ओपिनियन है वही सबसे भारी रहेगा। तो मैं अराउंड द वर्ल्ड का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर वो जापान कंट्री के बारे में बात कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि मैं उधर से चल रहा हूँ और मैं सब आजू बाजू चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पर मेरे सोच में एक ये चीज़ आई कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती रहेगी। अभी आप सोचोगे ये क्या सवाल है ना। तो ये सवाल अगर आप समझोगे उनकी बात तो आपको समझ जाएगा कि ऐसे सबको राज साहब नहीं समझते। अगर आप अच्छे से समझोगे तो उनका कहना ये था कि बाबा जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आए कि पानी नहीं आ रहा है, रास्ते नहीं ठीक हो रहे, है ना। वहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ है जिनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बाद भी सोचो कि मतलब वो बोल रहे कि अपोजिशन पार्टी क्या करती होगी, किस मुद्दे के ऊपर वो वोट मांगते होगी। जैसे यहाँ पर कोई आता है बोलता है कि हम तुमको पानी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि यहाँ पर जात पात पर वोटिंग होती है, ये बात सही है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि उनके जो विचार है वो ये कह रहे हैं कि बाबा अपोजिशन पार्टी क्या सोचती होगी, किस बात के ऊपर वो लोगों से वोट मांगते होंगे। और हमारे इंडिया में तो बस यही चल रहा है कि यहाँ पर रास्ते नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। तो उनकी वो सोच है ना, इतनी अच्छी सोच आप किसी नेताओं में और मेरे को लगता नहीं देख पाओगे, है ना। मतलब वो बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बड़े आप स्टैचूज़ बनाओगे, उससे क्या होगा, है ना, उससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज़्यादा चौथी में एक बार मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैंने पढ़ा है। उसके बाद से मैंने जो पढ़ा है वो मैंने खुद से ही पढ़ा है, किसी और टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, या किसी बुक से मैंने मतलब अगर लेना है तो नॉलेज मैं खुद से लिया है, किसी टीचर ने आके मुझे बताया नहीं, या करिकुलम में भी नहीं है वो चीज़। तो वो उनका कहना है कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको बताना है तो उनके जो फोर्ट्स है, उनके जो गढ़ किले उसको अच्छा करो। मतलब 350 से ज़्यादा गढ़ किले हैं और आप उन्हें बना नहीं रहे हो और बड़े बड़े पुतले बना रहे हो। क्या मिलेगा उस पुतले को मतलब 2 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती रहेगी, उस टाइम पे लोग जल्लोश एकदम मतलब सब रहेंगे, और उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज कौन क्या सब भूल जाते लोग। कभी कभी उनके अंदर का खून जाग जाता है। सोचो वापस उन्होंने और एक एग्जांपल दिया कि हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, सोचो वो पूरा मतलब वो सिटी पूरी एकदम ख़त्म हो गई थी। वो हिरोशिमा नागासाकी उन्होंने कंपेयर किया अपने मुंबई को, और जहाँ पर मुंबई में अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, हमने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन वो मुंबई में पूरे क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सब जगह की कहाँ से क्या होना चाहिए, लाइटिंग्स रोड की सब कुछ वाट लगी है। और उसी एक साइड में हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई है, उस शहरों में आप देखोगे तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है। लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं कि मैं किस बारे में बोलूँ, किस बारे में मैं मेरे अपोजिशन पार्टी या फिर मेरे जो लीडर्स है उनको मैं किस बारे में बोलूँ। और हमारे लीडर्स को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका काम ही नहीं है। यह बात आपको सोचनी चाहिए। और उसका कारण भी यही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको देश बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपन राज्य बढ़ाना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अब क्या महाराष्ट्र तुम लोगों का ही है। हाँ, महाराष्ट्र मराठी लोगों का ही है, और मराठी भी वही होते हैं जो बहुत समय से यहाँ पर रह रहे और वो मराठी भाषा को खुद की मानते भाषा, क्योंकि आप जहाँ पर रहे हो उसकी संस्कृति आप धीरे धीरे अडेप्ट कर ही लेते हो। और अगर आप नहीं करते हो और अगर आपसे कोई प्यार से बोल रहा है कि वह मराठी में बोलो,
तो उनको ऐसे ही बोलोगे कि बाबा जो करना है कर लो, और अगर उनको आप एटीट्यूड ही दिखाओगे तो फिर मराठी लोग आपको पता है कैसे होते हैं। तो फिर वही मेरा कहना है कि, और सिर्फ मराठी लोग नहीं, बहुत बहुत अगर अपने स्टेट में आप, कल मैं यूपी बिहार में गुजरात में जाऊँ तो मैं भी ऐसे कहूँगा तो वहाँ के लोग भी मेरी आरती नहीं उतारेंगे, वो लोग भी सेम रिएक्ट करेंगे, क्या पता उससे ज़्यादा रिएक्ट करें। तो बस यही उनका भी कहना है कि हर एक आदमी का, हर एक जो अपना स्टेट होता है उससे प्यार होता है। कई लोग यहाँ पर रह के उनको यूपी बिहार का प्यार भी है ना। तो मुझे यही कहना है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत ऐसे भी दोस्त हैं जिनको गुस्सा आता है मैं ये वीडियो बनाने के, मतलब जब बोलता हूँ मैं यूपी बिहार के लोगों के ऊपर। लेकिन बात मुझे यूपी बिहार के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पर रह के भी आप मराठी लोगों को ही गाली दे रहे हो, जिन्होंने ये स्टेट को बचाया है, जिन्होंने जब मुंबई ये गुजरात की हो रही थी उन्होंने उन मराठी लोगों ने यहाँ पर खून बहाया ताकि ये मुंबई हमारी हो। तो तभी कोई यूपी बिहार का, गुजरात का कोई इंसान आए नहीं, तभी मराठी लोगों ने इस मुंबई को बचाया था। और उसी मुंबई में आप रहकर आज खाना खा रहे हो, मतलब पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तभी जाके आप अपने फैमिली को यूपी बिहार में पैसा भेज रहे हो। ये बात आपको समझनी चाहिए। जहाँ पर आप रहते हो उस धरती का आपको सम्मान, उस जगह का सम्मान आपको करना ही चाहिए, उन लोगों का आपको सम्मान करना ही चाहिए। और यही राज साहब कहते आते हैं, बस उनकी कहने की पद्धत थोड़ी अलग है, इसलिए शायद सबको गुस्सा आता होगा। ठीक है, मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ताकि आप सभी को समझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। राज साहब ठाकरे का जो गलत आइडेंटिटी बनाया लोगों ने, खास करके जो अमराठी लोग हैं उन्होंने, उनको इतना ही कहना है कि आप अच्छे से उस इंसान को समझो। हर एक इंसान, एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, उनका भी कोई एजेंडा होगा, तो वो आपको समझना चाहिए। तो बस मैं सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि शायद अगर आपके विचार उनके बारे में कुछ बदले होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आपको और किसी नेताओं के बारे में ऐसा ही कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।